कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 66+1 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो इसमें हमें एक इंटीजर एरे डिजिट्स दिया गया है और ये एरे जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये 1 2 3 ये दिया गया है, तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि है 123। ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है कि इसमें हम इस नंबर में हमें 1 ऐड करना है और उसी नंबर को 1 ऐड करने के बाद इसको एरे फॉर्म में ही रिटर्न करना है। जैसे ये 123 था, 123 इस फॉर्म में था, तो इसमें एक ऐड करने के बाद 124 बन गया और इसको रिटर्न कर दिया 124 इस एरे के फॉर्म में ही। ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं। इसमें बेसिकली 3 केसेस होंगे, ये 3 केसेस समझ लेते हैं, फिर इसी को कोड भी करते हैं। देखो, पहला केस क्या है कि जो है हम स्टार्ट करेंगे जब जब कोई भी नंबर हो उसमें जब ऐड करना होता है तो पीछे से ही स्टार्ट करते हैं ना। पीछे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। जैसे इसमें 1 ऐड करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि अगर ये जो नंबर है ये 9 है कि नहीं। अगर ये नंबर 9 नहीं है तो इसमें बस 1 ऐड करो और पूरे एरे को ही रिटर्न कर दो। जैसे देखो, फर्स्ट ये 3 पे आए, हम पीछे स्टार्ट करें, 3 पे आए, 3 पे देखें हमने देखा कि ये 9 नहीं है। ठीक है। बस इसमें 1 ऐड करो, 3 + 1 ये 4 हो गया। ठीक है। बस इसी एरे में ही हम चेंज करते रहेंगे और इसको 4 करने के बाद बस इस एरे को रिटर्न कर दो। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। ये पहला केस हो गया कि जब 9 नहीं था। दूसरा केस, जब हम मान लो यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं पीछे से, हमने देखा कि ये 9 है। अब क्या करेंगे, अगर 9 है, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 10 का जो है हम 0 लिखते हैं और 1 कैरी जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एरे में ही हम सब चेंज करते रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैरी 1 आ गया है। ठीक है। यहाँ कैरी 1 आ गया। अब दोबारा से हम देखेंगे, फिर इस वाले यहाँ पे आए, हम इस नंबर पे आए, हम यहाँ से i माइनस मान लीजिए इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट करिए, i पॉइंट करा, इसको माइनस किया, इसको पॉइंट करा। आप देखेंगे अब फिर से ये 9 है कि नहीं। फिर से हमने देखा ये 9 है और हमारा कैरी 1 था, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। तो इसको फिर 0 करेंगे। फिर यहाँ कैरी 1 आ गया है। फिर अब 4 पे आए हम, फिर हमने देखा कि ये 9 है कि नहीं। इस बार इस केस में ये 9 नहीं है, तो इसीलिए इसमें 1 ऐड करेंगे, 4 + 1 5 हो गया। बस अब यहीं पे रिटर्न करना है। जैसे ही एक चेंज करते हैं हम यहाँ पे अदर देन 0 बनाने के, जैसे ही चेंज किए बस इसको रिटर्न कर दो इस एरे को। ये हमारा आंसर होगा इस केस में। अब आगे देखते हैं कि अगर मान लो सारे डिजिट जो है 9 ही दे रखे हैं। जैसे देखो ये 9 है, हम आए देखे 9 है, ठीक है, इसको 0 करो, एक कैरी हुआ यहाँ। फिर से 9 है, फिर इसको 0 करो, एक कैरी गया आगे। फिर इसको 0 करो, एक कैरी आगे गया। फिर देखा हमने 9 है, फिर 0 किए। अब तो इंडेक्स जो है आउट ऑफ बाउंड चला गया, ये आई 0 से लेस देन चला गया, -1 चला गया, तो इंडेक्स इस एरे से बाहर चला गया ना। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें एक सेपरेट एरे क्रिएट करना पड़ेगा। एक और एरे क्रिएट करेंगे, उसका लेंथ होगा, इसका लेंथ जितना है +1, इसका लेंथ मान लो n है, तो n+1 साइज का एक एरे क्रिएट करेंगे और उसका पहला डिजिट जो होगा 1 होगा और बाकी सब 0 होगा। ठीक है, बाकी 0 होगा बस। अब इसको रिटर्न कर देंगे, इसी चीज़ को रिटर्न कर देंगे। पहला डिजिट 1 हो जाएगा, बाकी 4 0। बस यही 3 केस होंगे। इसी को बस कोड कर लेते हैं, इजी सही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो इसका जो है साइज निकाल लेते हैं। n = digits.length। ठीक है। अब हमें ट्रेवर्स करना है पीछे से, i = n-1 से i > 0, i-। ठीक है। अब हम चेक करेंगे, अगर हमारा ये जो डिजिट्स था, डिजिट्स ये जो i है ये 9 नहीं है, मतलब 9 से छोटा है। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक ही होंगे। तो 9 से अगर छोटा है तो हम उसमें क्या करेंगे, डिजिट्स के i में +1 कर देंगे और यहीं पे हम जैसे ही हम +1 किए, यहीं पे हम रिटर्न कर देंगे, इसी डिजिट्स को ही रिटर्न कर दिए। और अगर वो 9 से छोटा नहीं है, अगर 9 ही है, तो जैसे भी मैं बोला था कि यहाँ पे जो है i पे इसको 0 कर देंगे हम, ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद जब मान लो ये सब होने के बाद मान लो ये ये लूप ख़त्म कब होगा, लूप ख़त्म होगा ये थर्ड केस में ही लूप ख़त्म होगा। बाकी दोनों केस में यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। जब मान लो इस केस में रिटर्न हुआ, थर्ड केस में जब ये लूप से बाहर आया, तो उस केस में मैंने बोला था कि हमें एक अलग से एक और एरे क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू नंबर मान लेते हैं, ये न्यू नंबर एक क्रिएट करें। ठीक है, उसका लेंथ क्या होगा, n+1, जैसे कि बोला था मैं, n+1 होगा। और इस न्यू जो नंबर है इसका
पहला जीरोथ पॉइंट पे, जीरोथ इंडेक्स पे क्या होगा, 1 होगा, और बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहता है। तो अब हम रिटर्न कर देंगे इसी न्यू नंबर जो एरे है हमारा। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो इतना ही था इसमें। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। तो इतना ही था इसमें। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।